हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है जो हर साल ये आता है दोस्तों। ये 4 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने 2 प्रश्न लेकर आया जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन के साथ साथ उसको हिंदी में भी आपको समझाने का प्रयास किया है जो आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। Who was Rajkumar Shukla? Why did he decide to meet Gandhi ji? What did he do to fulfill his desire? दोस्तों इसको हिंदी में भी मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है दोस्तों। हिंदी में होगा कि राजकुमार शुक्ला कौन था, उसने गांधी जी से मिलने का निश्चय क्यों किया, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर मैंने बेहद ही आसान शब्दों में लेकर आया। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पेशेंट। राजकुमार शुक्ला क्या थे? एक गरीब मरीज थे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं कि एक्चुअली ही वाज ए शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण, ठीक है दोस्तों। दरअसल वह चंपारण के बटाईदार थे, ठीक है दोस्तों। कौन था? राजकुमार शुक्ला। आगे देखते हैं कि ही वॉज लाइक एनी अदर पेशेंट इन इंडिया, पुअर, वीक एंड थिन। दोस्तों इसका हिंदी होगा कि वह भारत के किसी अन्य किसानों की तरह गरीब, कमज़ोर और दुबले पतले थे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं कि ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। दोस्तों वे कांग्रेस अधिवेशन में बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय की शिकायत करने के लिए आए थे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं कि इन चंपारण मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड वाज ओन्ड बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड। दे फोर्स्ड द इंडिया शेयर क्रॉपर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन द लैंड, ठीक है दोस्तों। इसका हिंदी देखते हैं कि चंपारण में अधिकांश कृषि योग्य भूमि पर, दोस्तों जो कृषि योग्य भूमि था उसको अधिकांश भाग पर अंग्रेज जमींदारों का क्या था? स्वामित्व। उन्होंने भारतीय बटाईदारों को जमीन पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं कि देयर फॉर अबव दिस रीजन राजकुमार शुक्ला गो टू मीट गांधी जी। दोस्तों इसका हिंदी होगा कि इसलिए इन कारणों से ऊपर राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने जाते थे, ठीक है दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि हु वाज साहब, व्हाट was the plight that compelled him to wander in the streets of Delhi for rag picking, ठीक है दोस्तों। इसका हिंदी होगा कि साहब कौन था, वह क्या स्थिति जो उसको दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनने के लिए भटकने को मजबूर करती थी या करता था, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर बेहद ही सिंपल भाषा में मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया है। चलिए देखते हैं। साहब वाज ए यंग बॉय। दोस्तों साहब वाज ए यंग बॉय वंडरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली विथ हिज फ्रेंड। दोस्तों जो साहब था, साहब एक क्या था? युवा लड़का था जो दिल्ली के सड़कों पर अपने दोस्तों के साथ क्या करता था दोस्तों? कूड़ा बीनता था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं कि देवर क्वार्टर फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश, where the storm has destroyed their green fields and homes। इसको दोस्तों हिंदी में देखते हैं कि वे ढाका बांग्लादेश के रहने वाले थे जहां पर तूफान ने उनके हरे भरे खेतों और घरों को बर्बाद कर दिया था। दोस्तों इस कहानी में एक बार बांग्लादेश में रहने वाले ये रहते हैं, एक बार भारी तूफान के कारण इनके खेतों और घरों को उड़ा ले गया। इसी वजह से ये दिल्ली के सड़कों पर कूड़ा बीनता था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं कि दे वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों ये इतने गरीब थे कि वह स्कूल भी नहीं जा सकते थे, ठीक है दोस्तों। देयर पेरेंट वर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग ओनली फॉर देयर लाइवलीहुड एंड अनेबल टू
बियर एनी अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट फूडिंग। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं कि उनके माता पिता अपनी जीविका कहिए या रोजी रोटी कहिए दोस्तों, उनके माता पिता जो थे वो अपने रोजी रोटी चलाने के लिए केवल कूड़ा बीनने पर ही निर्भर थे। ठीक है दोस्तों, और भोजन के अलावा कोई दूसरा खर्चा भी उठाने में असमर्थ थे। दोस्तों इनका जो रोजी रोटी चलता था केवल कूड़ा बीनने पर ही चलता था और दूसरा कोई काम नहीं हो पाता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि इन टोटल देयर poverty was the plight that compelled Sahab and other like him to wander in the streets of Delhi for rag picking। इसका होगा दोस्तों कि कुल मिलाकर उनकी गरीबी वह स्थिति थी जो साहब और उसकी तरह दूसरों को दिल्ली की गलियों में कूड़ा बीनने के लिए भटकने को मजबूर करती थी। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।